Good morning everyone. So today we have to study about bryophytes. Bryophytes are also called as amphibians of plant kingdom. इन्हें amphibians of plant kingdom बोला जाता है because they can live on soil as well as in water. ठीक है. They usually हम general characteristic देखेंगे अब इनकी. They usually occur in damp, humid and shaded locality. ये damp और humid places और shaded localities में रहते हैं जहाँ पे moisture होता है और humidity present होती है. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. जो इनकी plant body होती है वो more differentiated मतलब more complex होती है than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum. Substratum का मतलब होता है surface. So it is thallus-like. Thallus-like का मतलब होता है true root, stem and leaf is not present in the plant body and it is prostrate और erect. ये जमीन पे भी रेंग सकती है और erect मतलब खड़ी हुई भी हो सकती है. बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से अटैच होती है टू द सरफेस. ठीक है. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं लाइक इन लिवरवर्ट्स एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं लाइक इन मॉसेस. ठीक है. राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स एक टाइप ऑफ लाइक रूट्स होते हैं, रूट स्ट्रक्चर. ठीक है. हम इन्हें लाइक रूट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी ट्रू रूट नहीं पाई जाती क्योंकि अभी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है. फिर आगे बात करते हैं. दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ. दे मे पोजेसेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, मीन्स गेमेटोफाइट या हम बोले एंड. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड इज कॉल्ड गेमेटोफाइट. ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड बॉडी. द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट के अंदर वो मल्टीसेलुलर होते हैं. द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम. जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं हम उसे एंथ्रीडियम बोलते हैं. दे प्रोड्यूसेस बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स. हम ये क्या बनाते हैं? बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं. ठीक है. द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्किगोनियम. फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं. ये फ्लास्क शेप्ड होती है एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग. ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये टाइप ऑफ फ्लास्क शेप होती है. ऐसे बनाए, ऐसे टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है और बीच में एक सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एग सेल. यहाँ से हमारा जो मेल गैमेट है वो आता है और यहाँ पे जाके फ्यूज कर जाते हैं इससे. ठीक है. आगे बात करते हैं. द एंथ्राजोइड आर रिलीज इन वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम. जो एंथ्राजोइड मेल गैमेट्स है वो रिलीज होते हैं वाटर के अंदर. ठीक है. वेयर दे कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम, जहाँ पे वो आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं. एंड एंथ्राजोइड फ्यूजेस विद द एग सेल. जो मेल सेल है वो फ्यूज करता है विद द फीमेल सेल एग सेल टू प्रोड्यूस ज़ाइगोट. ज़ाइगोट को बनाने के लिए. ठीक है. ज़ाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. ये तभी के तभी हमारा रिडक्शन डिवीजन मायोसिस नहीं करता. दे प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट. वो जो है एक स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है, मतलब एक हैप्लॉइड से नहीं, एक डिप्लॉइड. जो ज़ाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, तो एक डिप्लॉइड बॉडी बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं. ठीक है. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग. जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता क्योंकि हमारी प्लांट बॉडी जो है वो गेमेटोफाइट है, वो तो हैप्लॉइड है, तो फ्री लिविंग नहीं होता. बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, पर ये अटैच होता है गेमेटोफाइट के साथ एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और वहाँ से नरिशमेंट और न्यूट्रिशन लेकर रहते हैं फॉर इट सर्वाइवल. ठीक है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. बाद में कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन करते हैं जिसे बोलते हैं मेयोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट. ये जो स्पोर्स होते हैं ये आगे चल के जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट, एक हैप्लॉइड बॉडी. ठीक है. एन बोले जिसको हम एन बोलते हैं. तो कैसे होता है? यहाँ पे एक हम प्लांट बॉडी बनाते हैं, ऐसे करके एक प्लांट बॉडी होती है. ठीक है. इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते. ये क्या है? ये हमारा गेमेटोफाइट है, एन है. यहाँ से हमारा है एंथ्रेजॉइड, जो क्या होता है? जो ये एन होता है. एंथ्रेजॉइड बाय वाटर आया,
ये हमारे आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम में हमारा क्या था, एक्सेल था, तो यहाँ पे आके इसने फ्यूज़ करा और क्या बनाया, ज़ाइगोट बना लिया। ज़ाइगोट बनाने के बाद ये इमीडिएटली, यहाँ पे लिखा है ना कि दे डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तभी के तभी ये मियोसिस नहीं कहते, बट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मल्टी सेलुलर टू द स्पोरोफाइट। ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा जो स्पोरोफाइट होता है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फुट, इसको बोलते हैं हम सीटा, एंड इसे बोलते हैं हम कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, आगे चल के इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, और ये क्या बनाता है, इन स्पोर्स बनाते हैं, यानी हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो आगे चल के क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और प्लांट बॉडी बना देते हैं, ये म्यूटोफाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की होती है, मतलब ज़्यादा इनका कोई मतलब रोल नहीं होता, बट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये प्रोवाइड करते हैं फूड, मॉसेस। मॉसेस कॉम्प्लेक्स है ऑफ ब्रायोफाइट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है। स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम, स्फेग्नम एक मॉस है जो प्रोवाइड करती है पीट डेट हैव अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। इससे पहले के, मतलब पहले से नहीं, लॉन्ग टाइम से हम इसे फ्यूल की तरह काम में लाते हैं, बट नाउ इट इज़ यूज एज पैकेजिंग मटेरियल। अब इसे पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ करें फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। लिविंग मटेरियल्स मतलब ऑर्गन्स हो गए, हमारे लिविंग टिश्यूज़ हो गए, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उनकी शिपमेंट के लिए पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ करा जाता है, ताकि जो बॉक्स है उसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है पीट की, ताकि क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मॉइस्चर को अंदर जाने नहीं देती, होल्ड कर लेते हैं इसे, ठीक है। मॉसेस अलोंग विद लाइकन, लाइकन के साथ मिलके आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। जो मॉसेस है वो लाइकन के साथ मिलके पहले ऑर्गेनिज्म थे टू कॉलोनाइज रॉक्स, रॉक्स के ऊपर इन्होंने रॉक्स को डिकम्पोज करके सॉइल बनाने का काम किया था लाइकन्स के साथ। फिर क्या हुआ, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। उन्हें प्लांट सक्सेशन का भी काम किया था, मतलब जो हायर प्लांट्स आने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा सूटेबल सॉइल हो, इसका काम किया था, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। इन्होंने डिकम्पोज किए रॉक्स ताकि जो हायर प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, जो मॉसेस है वो डेंस मैट फॉर्म करती है सॉइल के ऊपर, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन, और ये सॉइल बाइंडर की तरह काम करती है, उसे इरोड नहीं होने देती, ठीक है, सॉइल की इरोजन नहीं होने देती। आगे चलते हैं, लिवरवर्ट्स, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट। मतलब सब जो है वो मॉइस्ट ह्यूमिड शेडी हैबिटेट में रहते हैं, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉइल्स, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, थैलॉइड होती है, टू रूट स्टेम लीफ नहीं प्रेजेंट होती। एग्जाम्पल इसका क्या है, मार्केंशिया। इसका स्ट्रक्चर भी गिवन है एनसीईआरटी में, सो इट इज इम्पोर्टेंट as it can be come in your examination, what is the example of liverworts, ठीक है। थैलेस इज डॉर्सीवेंट्रल, डॉर्सीवेंट्रल का मतलब मैं बताती हूँ आगे। द थैलेस इज डॉर्सीवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी, रुको पहले ये समझा देती हूँ। डॉर्सीवेंट्रल क्या होता है, जैसे हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, मार्केंशी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक पत्ते जैसा एक प्रोस्टेट वो है, जहाँ पे यूनिसेलर हमारी राइजोइड्स होती हैं। ये क्या है, हमारी राइजोइड्स है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे करके गैमा कप्स लगे होते हैं, ठीक है। जो बोला है थैलस जो है वो डॉर्सीवेंट्रल है, मतलब डॉर्सल साइड पे गैमा है, गैमा कप्स है, और वेंट्रल साइड पे क्या है, राइजोइड्स है, ठीक है। मतलब जो थैलस है डॉर्सीवेंट्रल है, डॉर्सल है बाय गैमा कप्स एंड वेंट्रल बाय राइजोइड्स, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, मतलब ये सरफेस पे पूरा एकदम लगा हुआ है, चिपका हुआ है टाइप,
ठीक है। द लीफी मेंबर्स ऑफ टाइनी लीव्स लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो ऐसा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा करके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर क्या बोला है, 2 rows ऑफ टाइनी लीव्स होती हैं। ऐसे 2 रोज बनी होती है लीव्स लाइक स्ट्रक्चर की, ठीक है। टाइनी लीव्स लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows, 2 rows में लगी होती है। इसके ऊपर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये असली स्टेम नहीं है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो एसेक्सुअल है रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होगा ऑफ थैलस। अब ये भी बता देते हैं, जो गैमा कप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ, तो ये क्या कहते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये बर्ड्स टाइप होती हैं, तो ये अगर कहीं पे ज़मीन पे गिर जाते हैं तो एक नया हमारा मार्केंशिया तैयार हो जाता है, ठीक है। और बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होता है थैलस, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गैमा कप। गैमा कप से होता है। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेलर एसेक्सुअल बर्ड्स। ये एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलर होती है, विच डेवलप इन स्मॉल रेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स। जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, गैमा कप्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लोकेटेड ऑन द थैली, ये थैलस के ऊपर लोकेटेड होती है। द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये डिटैच हो जाते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। मैंने जैसे बताया कि वो जर्मिनेट कर जाते हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, न्यू मार्केंशिया। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आइदर ऑन द सेम बॉडी, या तो एक ही बॉडी पे दोनों प्रेजेंट होंगे, या तो डिफरेंट थैलस पे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमारा जो फीमेल होगी वो थोड़ी सी फूल की तरह होगी, मतलब फूल स्ट्रक्चर थोड़ा इसका सही होगा, ऐसा टाइप, ठीक है। पर जो हमारा मेल होगा उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये फीमेल है हमारी, ये फीमेल है, और ये मेल है। आप देख सकते हो कितना डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि कुछ अलग स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है अच्छे से, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि स्पोरोफाइट में क्या होता है। स्पोरोफाइट में एक होता है ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फुट, इसे बोलते हैं सीटा, और इसे बोलते हैं कैप्सूल। ये एग्जामिनेशन में भी आ जाता है कि किसके अंदर हमारी मियोसिस होती है और किस में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो इन द कैप्सूल हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। ये आ गया कि विद इन कैप्सूल बनते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। जो स्पोर्स होते हैं वो आगे चल के जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केंशिया, ठीक है। The predominant stage of the life cycle of mosses is gametophyte। जो predominant stage होती है life cycle of moss की वो gametophytic होती है। The first stage is protonema stage। जो first stage होती है इसकी वो protonema stage होती है, which is developed directly from a spore। जो किससे बनता है, डायरेक्टली एक स्पोर से बनता है। It is a creeping green branched and frequently filamentous stage। ये filamentous stage होता है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। जो सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा। जो किससे डेवलप होता है, एक सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल वर्ड, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट सिलेंडर एक्सिस स्पाइरली bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through a multicellular and branched rhizoids। ये कनेक्टेड होता है by the surface या by the soil by a multicellular and branched rhizoids। Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding। जो vegetative reproduction होता है इसमें वो किससे होता है, fragmentation से और budding से in the secondary protonema, ठीक है। secondary protonema में किससे होता है, budding से, ठीक है। In sexual reproduction the sex organs antheridia and archegonia are produced at the axis apex of the leafy shoot।
ये जो होता है एपेक्स पे मतलब एकदम टॉप पे, टिप पे हम बोले लीफी स्टेज के टिप पे प्रेजेंट होता है कौन सा सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जो ज़ाइगोट होता है वो डेवलप होता है एक स्पोरोफाइट में, मतलब एक डिप्लॉयड बॉडी बनती है कंसिस्टिंग ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट in mosses is more elaborated than that in liverworts। elaborated का मतलब more developed होता है, तो इसमें जो स्पोरोफाइट होता है, जो डिप्लॉयड हमारा स्ट्रक्चर बना होता है वो मोर डेवलप होता है, इलेबोरेटेड होता है देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। ठीक है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। जो कैप्सूल होते हैं उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस। जो स्पोर्स होते हैं वो म्योसिस के बाद, रिडक्शनल डिवीजन के बाद बनते हैं। द मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इसमें जो होता है इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है किसका, स्पोर डिस्पर्स करने का। ठीक है, स्पोर को इधर से उधर भेजने का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसिस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम एंड स्फेग्नम। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल्स बताओ मोसिस के। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक फ्यूनेरिया होता है, एक पॉलीट्रैकम होता है और एक स्फेग्नम होता है। ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम बताती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ऐसे ही करते हैं। तो हम पहले देखें, ये जो हमारा एंड स्पोर होता है वो क्या करता है, वो जर्मिनेट करता है और वो पहले क्या बनाता है, प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस बनाता है। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होता है क्या, प्रोटोनेमा। तो ये क्या होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, फिलामेंटीज होता है, ब्रांच होता है। क्योंकि ये फिलामेंटीज होता है तो ये क्या कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ये और जर्मिनेट करता है टू सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये क्या बनाता है, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाता है जो कि मोर ब्रांच होती है। क्या होती है, मोर ब्रांच होती है। बर्ड्स आर प्रेजेंट, जिसमें ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये बर्ड्स होती हैं। ये बर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कर सकती है, बर्डिंग कर सकती हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाने में एक तो फ्रेगमेंटेशन काम आएगा, एक फ्रेगमेंटेशन काम आएगा और दूसरा बर्डिंग काम आएगा। ठीक है। उसके बाद एक लीफी स्ट्रक्चर बनता है। हमने बोला इसे क्या बोला हमने, इसे हमने बोला लीफी स्टेज। इसे हमने, तो इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है लीफी स्टेज। यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज नोन एज लीफी स्टेज। ठीक है। ये कब बनता है, जब सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद हमारा लीफी स्टेज बनता है। ठीक है। तो लीफी स्टेज के अंदर क्या क्या होता है, ये होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। ये होती है हमारी सिलेंडर इरेक्ट एंड सिलेंडर इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब पतला सा, इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लीव्स टाइप दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या होती है, स्पाइरली अरेंज लीव्स होती है। लीफ नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे ये ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये अलग से दिखाती हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये क्या होता है, ये होता है हमारे सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम। ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट से फिर क्या बनता है, स्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर बनता है जो क्या होता है, हमारा स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉयड होता है। ये जो है डिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड होने के बाद इसमें क्या होता है, एक फुट होता है, एक सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होती है और क्या बनते हैं, एन स्पोर्स बनते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे जो एन स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर है, वो पहले क्या बनाता है, पहले फर्स्ट डिग्री प्रोटोनेमा स्टेज बनाता है। ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड डिग्री, जिसमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लिटिल बर्ड्स होते हैं, उससे सेकेंड डिग्री प्रोटोनेमा स्टेज बोलते हैं। तो ये बनाता है। फिर क्या होता है, फिर ये लीफी स्टेज आती है जिसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, एक लीफ अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है। स्पाइरली अरेंज होते हैं। ये होता है हमारा फूड, सीट और कैप्सूल।
ये जो होते हैं वो एडवांस होते हैं देन लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स से थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं देन इन लिवर मोसिस के अंदर, ठीक है। जो कैप्सूल है उसके अंदर मियोसिस होगी और फिर क्या बनेगा, हमारे हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। हैप्लॉइड स्पोर जो होता है, क्योंकि इनकी जो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है वो बहुत डेवलप हो चुका है, डेवलप्ड स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। तो ये जो स्पोर है वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा और दोबारा से जर्मिनेट करके आगे अपने लाइफ साइकिल बढ़ाएगा, ठीक है। सो दैट इज द ब्रायोफाइट टॉपिक। होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।